जय माई की भक्तों, जय माँ कालका। मैं माँ कालका की बेटी। भक्तों, जैसे कि मेरे पास कई लोगों के सवाल होते हैं, कई भक्तों के ऐसे सवाल होते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हम पे महामाई की कृपा बने, माँ हमारे घर आए, हमारे सारे कार्य बने, माँ की कृपा हम पर कैसे बने। तो भक्तों, आज मैं ये कहना चाहूँगी, आपको बताना चाहूँगी कि वो माँ जगदम्बा, माँ काली, माँ शेरों वाली की कृपा हम पर कैसे बने। हमें ऐसा क्या करना चाहिए भक्तों कि वो जगदम्बे प्रसन्न होकर हमारे घर आए, हम पर अपनी कृपा करें। तो भक्तों, हमें सबसे पहले तो हम जिसको भी मानते हैं, ठीक है, हमें उसकी पूरे नियम से, पूरी श्रद्धा से, पूरे भाव से हमें उस माँ भगवती की पूजा करनी चाहिए और उनको अपना समर्पण, सब कुछ समर्पण कर देना चाहिए और उनसे ये बोलना चाहिए कि हे माँ जगदम्बे, मैं आज से आपकी शरण में हूँ। मैं आपकी पूजा नित्य नियम से करूँगी या करूँगा, आपको ही मानूंगी, आपके सिवा मैं किसी और दर पे नहीं जाऊँगी। माँ भगवती, आप मुझ पर कृपा करें। आप उनको तन मन धन से अपना सब कुछ न्यौछावर करिए भक्तों। ये मत करना कभी कि आज आपने माँ काली को माना, कल किसी और भगवान को माना, कल किसी और भगवान को माना। इससे क्या होता है भक्तों कि हमारी भक्ति में जो हमारी पूजा का फल हमें मिलने वाला होता है ना, वो हमें नहीं मिलता है। भक्तों, मैं खुद अपने बारे में बताऊंगी कि माँ की कृपा मुझ पर कैसे बनी। आज से बहुत साल पहले मैं बहुत परेशान थी, बहुत परेशान थी, लेकिन मैंने अपनी माँ कालका का दर नहीं छोड़ा, उनको मानना नहीं छोड़ा। यकीन मानेंगे भक्तों कि ऐसे ऐसे कार्य बने ना मेरे, कि जिनको कई लोगों ने मना कर दिया था, यहाँ तक कि सबकी, मेरे घर में खुद मेरे घर वालों की उम्मीद टूट गई थी, छूट गई थी कि ये कार्य नहीं होगा। लेकिन आप यकीन मानेंगे भक्तों, मेरे उस भक्ति के फल से माँ जगदम्बे ने नामुमकिन को भी मुमकिन किया भक्तों। और आज मैं उनकी कृपा से बहुत अच्छी हूँ, अपने घर में अपने बच्चों के साथ। यहाँ तक कि जो मेरे दुश्मन थे, उन्होंने मुझे मारने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी, तंत्र से, मंत्र से, क्रिया से। लेकिन भक्तों, मैं अपनी माता रानी की शरण में थी। मैंने सब कुछ अपना उन पे न्यौछावर किया था और मैंने सिर्फ माँ से यही कहा था कि माँ, मार दे या ताड़ दे, सब कुछ तेरे हाथ में है भगवती। मैं तेरी शरण छोड़ के किसी और दर नहीं जाऊंगी। मुझे सब ने बोला कि आप यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, जो मुझसे मेरे जानने वाले थे, मेरे आस पड़ोस वाले थे, आप वहाँ ठीक हो जाओगे। तो मैंने सिर्फ उनसे एक ही उत्तर दिया कि अगर उस दर से जाके मेरा काम बन सकता है तो मेरा इस दर से काम क्यों नहीं बन सकता। जो जगत की महारानी है, जगत जननी है, माँ आदि शक्ति है, सब उनकी बनाई हुई सृष्टि है, वो प्रकृति है। तो मैं, जब मेरे पास दुनिया की मालिक है, दुनिया की सरकार सब मेरे पास है, तो मुझे दर दर भटकने से क्या फ़ायदा। तो भक्तों, मैं भी यही कहना चाहूँगी, दर दर मत भटकिए। आपके जो भी इष्ट हैं, माँ भगवती हैं, किशन कन्हैया हैं, जो भी, जिनको भी आप मानते हो, आप सच्चे भाव से, सच्ची श्रद्धा से सिर्फ उनको मानिए। तो देखिए आपके कार्य कैसे नहीं बनेंगे। भक्तों, अपने ईश्वर पर, अपने इष्ट पर पूरा समर्पण रखिए। जो भी बात है, सर्वप्रथम आप सबसे पहले उनसे कहिए कि हे भगवान, हे माता रानी, मेरा ये कार्य है माँ, मेरा ये कार्य अटका हुआ है, मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। माँ भगवती, आप ही मेरा कार्य सिद्ध करिए, आप ही मेरा कार्य बनाइए माँ। आप देखेंगे कि माँ वो कार्य आपका जल्द से जल्द पूरा करेंगी। बस भक्तों, आपको उन पर विश्वास रखने की ज़रूरत है, श्रद्धा रखने की ज़रूरत है। और माँ भगवती सदैव आपके साथ हैं और सदैव आपके साथ रहेंगी, लेकिन उन बच्चों के साथ जो उन पर अपना तन मन न्यौछावर करते हैं और सच में उनको अपनी माँ मानते हैं। ईश्वर तो देखो हर रूप में है, हर जगह है, हर विद्यमान है, हर जगह विद्यमान है, लेकिन हम उनको किस रूप में पूज रहे हैं, किस रूप में मान रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भक्तों। मैं अपनी माँ को अपनी माँ मानती हूँ, अपना सर्वस्व मानती हूँ, अपनी दुनिया मानती हूँ, क्योंकि ईश्वर की तरह मैं मानूंगी तो मैं उनको छू तक भी नहीं पाऊंगी। मैं डरूंगी कि नहीं, अरे ये तो ईश्वर है, हमसे कोई गलती ना हो जाए, हमसे कोई भूल ना हो जाए। तो भक्तों, हम तो इंसान हैं ना,
हम माटी के पुतले हैं और इंसान से कदम कदम पे गलती होती है। तो उस माँ भगवती को अपनी माँ रूप में मानिए। जैसे हम अपनी माँ से हर जिद करते हैं, हर बात कहते हैं, अपना हर सुख दुख कहते हैं, ऐसे उस माँ भगवती से अपना सब हर सुख दुख कहिए, लेकिन एक माँ के रूप में, एक बहन के रूप में, एक सखी के रूप में आप उनको मानिए भक्तों। तो देखिए, आपकी माँ भगवती ज़रूर सुनेंगी और ज़रूर आपको दर्शन देंगी। आपके पास किसी न किसी रूप में वो ज़रूर आएंगी, आपके कष्ट मिटाने भक्तों, आपको राह दिखाने। तो वो सच्ची सरकार है भक्तों, आप उन पे विश्वास करिए, अपने इष्ट पर विश्वास करिए, उस महाशक्ति पे विश्वास करिए। वो राजराजेश्वरी हैं, सच्ची सरकार हैं। अगर वो भूखी है ना भक्तों, तो वो सिर्फ भाव की भूखी हैं। आप उनको प्यार से अपने मीठे बोल से एक बारी माँ कह के तो बुलाओ, वो दौड़ी चली आती है मेरी माँ। सब कहते हैं ना कि वो नहीं सुनती, वो ज़रूर सुनती है और हर हाल में वो हमारे साथ रहती है। भक्तों, एक पल ऐसा था कि जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया था, हर एक इंसान ने मुँह से मुँह मोड़ लिया था, बस एक मेरी माँ कालका थी जिसने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि सपने में आके मुझे दर्शन दिए, मुझे दिखाया, मुझे बताया, क्योंकि मेरी लगन उनसे सच्ची थी। मैं हर पल रोती थी, यहाँ तक कि भक्तों मैं पूजा करती थी तो भी मेरे आंसू नहीं रुकते थे कि माँ मैं कहाँ जाऊँ, किससे कहूँ, मेरे तो माँ नहीं, मेरा बाप नहीं, मेरा पूरा संसार मतलब समझ लो भक्तों मेरा कोई अपना नहीं रह गया था। मैं एक पल इतनी मजबूर पड़ गई थी ना कि मुझे कोई राह नहीं दिखाई पड़ रही थी। मुझे माँ कालका ने सपने में आके दर्शन दिए, एक बच्ची के रूप में, छोटी बच्ची के रूप में आके मुझे बताया, मुझे समझाया कि मुझ पे भरोसा कर, तेरी माँ है तेरे साथ में। तो इसी तरह भक्तों, आपके इष्ट भी, आपके भगवान भी आपके साथ हैं, उन पे भरोसा रखिए, आपके कार्य ज़रूर बनेंगे। बस कमी है तो हमारी भक्ति की, हमारी लगन की, हमारे विश्वास की। उस कमी को आप अपनी ज़िंदगी में पूरा करिए। देखिए, आपके इष्ट की, आपके ईश्वर की, माँ भगवती की आप पे कृपा ज़रूर बनेगी। जय माई की, जय माँ कालका। भक्तों, अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और कमेंट में जय माता की ज़रूर लिखना। जय माई की।